आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लोक वाद्य यंत्र से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेल प्रहरी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पाबूजी और डूंगर जी के भोपे का वाद्य यंत्र है मोरचंग, अड़गोजा, खड़ताल या फिर रावण हत्ता। ठीक है, तो पाबूजी और डूंगर जी के जो भोपे थे उनका जो वाद्य यंत्र है वो कौन है? रावण हत्ता। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रावण हत्ता जो है वो पाबूजी और डूंगर जी के भोपे है, इनकी फड़ बाजते समय गाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कामेचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? जो कामेचा वाद्य यंत्र है वो किसके द्वारा बजाया जाता है? ठीक है, मांगणियार, जोगी, कालबेलिया या फिर लंगा। ठीक है, तो कामेचा जो वाद्य यंत्र है वो मांगणियार जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांगणियार जनजाति कामेचा वाद्य यंत्र बजाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, साकर खान को 2012 में पद्मश्री मिला। क्यों मिला? वो कौन से वाद्य यंत्र में उनको महारत हासिल थी? तो कामेचा में, सारंगी में, मोरचंग में या फिर खड़ताल में। तो साकर खान को जो है वो कामेचा जो वाद्य यंत्र है उसके अंदर महारत हासिल थी। उन्होंने इतना बढ़िया बजाते थे वो कि 2012 में उनको जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपों द्वारा, बाबू जी के भोपों द्वारा, गरासिया जाति द्वारा या फिर भील जाति द्वारा। तो जो जंतर वाद्य यंत्र होता है वो देवनारायण जी के भोपे बजाते हैं। ठीक है, देवनारायण जी के भोपे फड़ बाजते समय देवनारायण जी की जब फड़ बांची जाती है तो उसके साथ में जंतर वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवनारायण जी के भोपे, ठीक है, जंत्र वाद्य यंत्र बजाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म है, यानी कि गलत युग्म है। ठीक है, तो तत् वाद्य इकतारा, सुशीर है ये। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र अड़गोजा, घन वाद्य यंत्र खड़ताल, अवनुद वाद्य यंत्र जंतर। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो जंतर जो वाद्य यंत्र है वो क्या होता है? जंतर है वो एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, जंतर के अंदर है वो तार लगे होते हैं। ठीक है, और जिस वाद्य यंत्र के अंदर तार लगे होते हैं उसको तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो जंतर जो है वो तत्व वाद्य यंत्र है और देवनारायण जी के भोपे जो है वो फड़ बांसते समय इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित हैं? ठीक है, जहूर खान बपंग से, नड़ से, अरगोजा से या फिर खड़ताल से। तो जहूर खान जो है वो बपंग से है, बपंग के बहुत अच्छे वादक हैं। ठीक है, जहूर खान है वो बफंग से संबंधित हैं, जो बफंग लोक वाद्य यंत्र है उससे है वो संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये मेवात के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको ऐसे भी बोला जाता है, कई कई जगह पर इनका ऐसे भी नाम आता है, जहूर खान मेवाती। ठीक है, ठीक है, ये मेवात क्षेत्र के रहने वाले थे तो ऐसे भी नाम आता है। ठीक है, और इनको है वो बफंग का जादूगर भी कहा जाता है। जहूर खान को है वो बफंग का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अलवर जिले के जोगी जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बफंग को, नड़ को, अड़गोजा को या फिर खड़ताल को। तो अलवर जिले के जो जोगी जाति के जो लोग हैं वो बफंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, बफंग बजाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी है वो कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र या फिर अनभग वाद्य यंत्र है। तो सारंगी जो है वो आपका तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, सारंगी के अंदर तार लगे होते हैं। ठीक है, और जिस वाद्य यंत्र में तार होते हैं उसको तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सारंगी है वो तत्व वाद्य यंत्र है। सारंगी में कितने तार होते हैं? सारंगी के अंदर 27 तार होते हैं। ठीक है, 27 तार होते हैं। ठीक है, और ऊपर के जो तांते होते हैं वो बकरे के आंत के बने होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो सभी जितने भी जो तत्ववाद्य यंत्र है ना उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है सारंगी। ठीक है, जितने भी जो तत्ववाद्य यंत्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है वो सारंगी होता है। ठीक है, 27 तार इसमें लगे होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है, कामेचा से है, तबला से है या फिर सितार से है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सारंगी से। ठीक है, सारंगी से कौन संबंधित है? रामनारायण और सुल्तान खां का संबंध जो है वो सारंगी वाद्य यंत्र से है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 27 तार होते हैं सारंगी के अंदर और जो तत्व वाद्य यंत्र होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है सारंगी। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है। कामड़ जनजाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तंदूरा, गुजरी, सुरिंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कामड़ जाति के द्वारा है वो तंदूरा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ठीक है, तंदूरा या फिर उसको चौतारा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक अन्य नाम है निशान, इसको निशान भी बोलते हैं। ठीक है, तंदूरा, चौतारा या फिर निशान। ठीक है, तो इन तीनों जो नाम है वो इसी के हैं। ठीक है, तंदूरे के ही दो अन्य नाम हैं, चौतारा और निशान। ठीक है, और ये जो है वो कामड़ जनजाति के लोग बजाते हैं। कब बजाते हैं? रामदेव जी के जब भजन करते हैं। ठीक है, रामदेव जी के भजन के समय इनको इसको बजाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, रामदेव जी के जो कामड़ जाति के द्वारा जब 13 ताली नृत्य किया जाता है तो उसमें जो है वो तंदूरा या चौतारा बजाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि चौतारा, बप्पंग या कमच्चा नामक लोक वाद्य है, सुशीर वाद्य है, तत्वाद्य है, अवनृद वाद्य है या फिर घन वाद्य है। तो अभी मैंने बताया जो चौतारा, बप्पंग और कामच्चा है वो कैसे हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, इसके अंदर तार लगे होते हैं, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो तत्वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रबाज, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? सुशीर वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या फिर घन वाद्य यंत्र। तो रबाज, चिकारा और चौतारा है वो तत्वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, इनके अंदर तार लगे होते हैं इसलिए ये तत्वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का जो है वो राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा है, अड़गोजा है, नौबत है या फिर तासा है। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो अड़गोजा है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अड़गोजा मतलब बांसुरी की तरह ही होता है, अड़गोजा है वो बांसुरी की तरह ही होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि अड़गोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं। तो इसके अंदर आपके दो ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, 4 और 7 है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अड़गोजा के अंदर 4 छिद्र होते हैं और किसी किसी अड़गोजा के अंदर 7 छिद्र होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 4 और 7 दोनों ही होते हैं। ठीक है, कुछ अड़गोजा होते हैं जिनमें 4 छिद्र होते हैं और कुछ में है वो 7 छिद्र होते हैं। ठीक है, ये बांसुरी की तरह ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक से है, पुंगी से है, अड़गोजा से है और इनमें से कोई नहीं। तो रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो अड़गोजा से है। ठीक है, जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अड़गोजा उससे है, और रामनाथ चौधरी जो है वो नाक से अड़गोजा बजाते हैं। ठीक है, नाक से अड़गोजा बजाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और रामनाथ चौधरी पर जो है 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। ठीक है, 5 रुपए का है वो डाक टिकट भी जारी हुआ था 2020 में। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। रामनाथ चौधरी जो है वो जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि नड़ क्या है? लकड़ी की 4 पट्टियां हैं, जुड़वा बांसुरियां होती हैं, एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है या फिर एक लंबी बांसुरी होती है। तो नड़ क्या होता है कि एक लंबी बांसुरी होती है। ठीक है, एक लंबी बांसुरी होती है। अड़गोजा भी बांसुरी की तरह होता है और नड़ क्या होती है? एक लंबी बांसुरी का जो प्रकार है उसे नड़ बोलते हैं। ठीक है, तो एक लंबी बांसुरी हो जाएगी नड़। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? किस क्षेत्र में जो है वो बजाया जाता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो नड़ वाद्य यंत्र जो है वो जैसलमेर में बजाया जाता है। जैसलमेर की जो जातियां होती हैं वो नड़ वाद्य यंत्र को बजाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णा भील था वो किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नड़ का, मोरचंग का, सतारा का या फिर कर्णा का? तो कर्णा भील जो है वो नड़ का है वो प्रसिद्ध वादक था। ठीक है, ये नड़ बहुत अच्छी बजाता था। ठीक है, इस नड़ क्या होती है कि 2.5 फीट लंबी बांसुरी की तरह होती है। ठीक है, यानी एक लंबी बांसुरी होती है, 2 से 2.5 फीट की होती है। ठीक है, और इसके अंदर 4 या फिर 6 छिद्र होते हैं। ठीक है, नड़ के अंदर 4 या 6 छिद्र होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कर्णा भील है वो इसका प्रसिद्ध वादक था। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूर्ज हॉर्प भी कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यूर्ज हॉप किसे कहा जाता है? मोरचंग को कहा जाता है, रावण हत्ता को कहा जाता है, कामेच्चा को कहा जाता है या फिर खड़ताल को कहा जाता है? तो ज्यूर्ज हॉप जो है वो किसको कहा जाता है? मोरचंग को ज्यूर्ज हॉप कहा जाता है। ठीक है, और ये
क्या है, ये जैसलमेर और बाड़मेर की जो चरवाई होती है ना, उनका ये मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र है। कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे पहले पतला सा ऐसे बांग इसको होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, जॉर्ज होप। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक से बजाया जाता है, इसलिए यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जितने भी जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, जो सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा होता है जॉर्ज होप। मोरचंग है वो सबसे छोटा होता है। जितने भी जो सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, उनमें जो है वो सबसे छोटा होता है जॉर्ज होप। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य किस परंपरा से समृद्ध हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं, अवनद वाद्य यंत्र हैं, घन वादक हैं, या फिर सुशीर वादक हैं? ठीक है, तो बांकिया, सिंगी और टोंटो जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, बांकिया क्या होता है? बांकिया एक पित्तल का बना बिगुल की शक्ल में बना साज है। ठीक है, बांकिया क्या होता है कि पित्तल का बना होता है। ठीक है, जैसे बिगुल होता है ना, उस प्रकार से ही बना होता है। ठीक है, और ये कौन बजाती है? सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो सरगड़ा जाति है, सरगड़ा जाति है जो है, उसका जो सरगड़ा जाति है, उसका ये खानदानी वाद्य यंत्र है बांकिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिंगी क्या होता है कि सिंगी हिरण और भैंस के सींग से बना वाद्य यंत्र होता है। सिंगी नाम से ही पता चल रहा है कि सींग। ठीक है, तो सिंगी जो है वो हिरण या फिर भैंस के जो सींग होता है उससे बना वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, और ये भी ये तीनों है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है? शहनाई है, अड़गोजा है, बांकिया है, या फिर मोरचंग है? तो जितने भी जो सुशीर वाद्य यंत्र हैं उसके अंदर शहनाई जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अभी तो क्या है कि अड़गोजा हमारा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, लेकिन शहनाई है जो सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये एक सुरीला वाद्य यंत्र है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जो है वो प्रमुख सेनाई वादक हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो प्रमुख सेनाई वादक हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? बांकिया को बंगल नहीं है, यह बुंगल है। ठीक है, बुंगल, पुंगी, या फिर शहनाई? तो रणभेरी जो है वो किसको कहा जाता है? भूंगल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि एक पित्तल की लंबी नली होती है। ठीक है, पित्तल की एक लंबी नली होती है। ठीक है, और इसे रण युद्ध का वाद्य यंत्र है। ठीक है, मतलब जब युद्ध होता था उस समय इसे बजाया जाता था। ठीक है, उस समय इसे बजाया जाता था। ठीक है, तो इसको है वो रणभेरी इसलिए कहा जाता है। ठीक है, पहले जो है वो प्राचीन समय में युद्ध होता था तब उसमें यह बजाया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? बांकिया, भुंगल, पुंगी, या फिर शनाई? तो सपेरों का जो है वो पुंगी जो वाद्य यंत्र है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, सपेरा जो है वो पुंगी बजाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य, ये अभी रिपीट हो गए फिर से, अभी मैंने बताया था ये सुशीर वाद्य यंत्र है सभी के सभी। ठीक है, बांकिया, सिंगी और टोंटो जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अड़गोजा, मोरचंग, सतारा, या फिर सूरमंडल? ठीक है, इसके अंदर तीन जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। अड़गोजा हो जाएगा, मोरचंग हो जाएगा जिसे जॉर्ज होप बोलते हैं। ठीक है, जॉर्ज होप बोलते हैं, और अड़गोजा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राज्य वाद्य यंत्र हो जाएगा। सतारा भी है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। सूरमंडल जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, सूरमंडल क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है, यानी तार से बना होता है। ठीक है, इसमें अंदर तार होती हैं। ठीक है, और जिसके अंदर तार होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सूरमंडल। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।